नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और IBC 24 के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और मैं पहुंचा हूं अभी भिलाई नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा के सिविक सेंटर पे हूं, जहां हजारों लोग पहुंचते हैं और कई तरह की समस्याएं बताते हैं। आप देख सकते हैं चुनावी साल है तो निश्चित रूप से राजनीति जो है काफी गर्म है और लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। पिछले 4 साल में जो विधायक द्वारा कहा गया था, जो विधायकों द्वारा कामकाज कराया जाना था पिछले छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से, वो कामकाज क्या हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए क्रिकेटर भी हैं, सुबह सुबह का वक्त है और क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, चाय भी पीते हैं और एक गपशप भी हो जाता है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, 2023 चुनावी साल शुरू हो चुका है, क्या आप लोग पॉलिटिकल बात भी करते हैं क्या कि केवल विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की? और पॉलिटिकल बात तो कम होती है जी, क्यों पॉलिटिकल बात क्यों नहीं होती? अब सब अपने काम धंधे, बिजनेस, सर्विस वाले भी हैं, कुछ हमारे वो स्टूडेंट भी हैं, तो पॉलिटिकल बात कम कर पाते हैं हम लोग। कम देखो, मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ, मेरे सेक्टर 5 में सबसे अच्छा काम होता है। अच्छा, बात पूरे सेक्टर 5 में आप घूमोगे भिलाई में तो सबसे अच्छा काम। अधिकारी वगैरह रहते हैं क्या, नेता रहते हैं क्या? नीरज पाल जी है, अपने देवन जी, अच्छा, महापौर जी हैं, ये सब बहुत अच्छा। आपका क्या कहेंगे दादा? मेरा यही बोलना है कि रोड भी मतलब पटरी पार आप जाओगे, उस तरफ जाओगे तो रोड की हालत भी बहुत खराब है। जहाँ जाओगे आप वहाँ धूल धूल मिलेगी आपको। लोगों से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। देखिए अभी बढ़िया क्या बनाए हैं, ये क्या है? मिर्ची भजिया है। मिर्ची भजिया है। भाई लोग रोज मिर्ची भजिया खाते हैं क्या? अलग अलग आइटम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? जैसे मिर्ची भजिया भी हो गया, हाँ। आलू गुंडा हो गया, अच्छा, समोसा हो गया, मिठाई हो गया। और अभी मैं पहुंच चुका हूं भिलाई विधानसभा के सिविक सेंटर स्थित चाय दुकान पर। और आप देखिए कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं इस विधानसभा के, वो भी हैं और उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर ये बैठते हैं तो चुनावी चर्चा भी जो है शुरू हो जाती है। कौन होना चाहिए विधायक? अभी के विधायक कामकाज कैसा कर रहे हैं? तो विधायक तो कर ही रहे काम, तो विधायक है तो उनका काम है तो करेंगे ही। नहीं, डेवलपमेंट देखिए, कोई भी विधायक, आप बोलेंगे कि विधायक बने हैं तो विधायक हैं तो कामकाज करेंगे, लेकिन जो काम भिलाई के हिसाब से होना चाहिए, जो यहाँ की शहर की प्रसिद्धि है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेन तो भैया सबसे पहली बात तो विधायक का काम क्या हमको पता नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि विधायक काम कर रहे कि नहीं कर रहे। बाकी यह है कि जो भी अभी काम चल रहा है उनका तो अच्छा खासा काम तो करवा ही रहे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम रोहित तिवारी है और आपने विधानसभा को लेके पूछा, आप यूथ लोग के बीच गए होंगे तो आपको एक अंदर से उनमें ऊर्जा नहीं दिखी, उनको लगा नहीं होगा कि, उनको लग रहा है कि बस जो चल रहा है चल रहा है। देखिए होता क्या है कि आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी नरवा गुरुवाबारी चला रहे हैं, वही हमारे भिलाई में है नशा जुआ सट्टा और कबाड़ी विधायक जी चला रहे हैं। आज ये हाल है कि जिस भिलाई में आज से 5 वर्ष पूर्व कैंपस सिलेक्शन हुआ करते थे, आज भिलाई का हाल जानेंगे। पूरे भारत देश में किस नाम से प्रसिद्ध हो रहा है? यहाँ पे महादेव का सिलेक्शन हो रहा है। काम के नाम पे काम पे कुछ हुआ नहीं, पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं सड़कों में, वो भी किस लिए लगाए गए हैं वो जांच का विषय है। वो पेवर ब्लॉक का संचालक कौन है? किसी विधायक जी के रिश्तेदार तो नहीं है। तो क्या है और जो स्थिति है आज क्या है, मैदानों में नशे के अड्डे बन गए। आपका कहना है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, नशा हो रहा है। ठीक है, कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या कहना है? काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ पर काम तो ऐसा हो रहा है सर कि काम को लेके जो पिछले 4 सालों में जब से हमारे विधायक जी, चाहे वो महापौर थे या अभी विधायक है, ठीक है, जो कामों, मेरे को 30 साल हो गया भिलाई में रहते हुए, मैंने इतना काम तो पहली बार देखा है, क्योंकि मैं BSP क्षेत्र होते हुए भी इतना काम पहली बार हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, चाहे वो खेल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपके भिलाई का सौंदर्यीकरण हो, विधायक जब से यहाँ एज ए विधायक निर्वाचित हुए उसके बाद उन्होंने बहुत कार्य किया है। आप हर एक वार्ड में जाइए, हर एक सेक्टर में जाके देखिए, कुछ ना कुछ, खासकर खेलों को लेकर के, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा को लेकर देखिए। जो हमारे यहाँ जो अभी आत्मानंद स्कूल का जो मुख्यमंत्री जी उसको भी लेकर विधायक जी ने बहुत काम किया है और हर क्षेत्र में उनकी जो सक्रियता है वो अपने आप ही दिखती है, लोगों के बीच में है वो चीज़। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। आप काफी वरिष्ठ हैं यहाँ पे, क्या लगता है कामकाज हो रहा है? 4 साल नहीं, 8 साल में भी विधायक और महापौर रहने के बाद
एक भी कोई बड़ा काम बता दे, जैसे IIT बनाए थे। विधायक कौन है आपको मालूम? देवेंद्र यादव। ठीक है। महापौर भी रहे। ठीक है। एक ऐसा काम जो मील का पत्थर बोलते नहीं है, और इस 2017 में आत्मानंद स्कूल का सिर्फ नाम दिए। आत्मानंद स्कूल 2017 में बन गया था, वो भी CBSE का था, इसको CG कर दिए लोग, सिर्फ नाम दिए हैं, काम कुछ नहीं है। गुस्सा काफी लग रहा है, आप आक्रोशित है। ही नहीं, काम ही नहीं तो कैसे करेंगे? जो भाई बोले 8 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा, आज जो यहाँ पर यंग लोग है, ये हर किसी से भी पूछोगे कि आज भिलाई में क्या काम हो रहा है, लेकिन नगर निगम में कभी भी काम नहीं हो रहा था। आज जो काम हुआ है, जगह जगह रोड, नाली, पुलिया, पीविंग ब्लॉक बन रहे हैं, जगह जगह डूम शेड बन रहे हैं। इतना काम वहाँ पे आप चारों तरफ जाके देखिए, प्रकाश व्यवस्था, स्कूलिंग, स्पोर्ट्स, वहाँ पे पहले हुआ हाँ हुआ करता था। लेकिन ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ये पूरा भिलाई नगर विधानसभा असामाजिक। देखिए, मैं क्या है, प्रामाणिकता के आधार पे बात करता हूँ। आप लोग दुर्ग पुलिस का पेज, अभी SP साहब पल्लव जी डेली लाइव चलाते हैं, आपको ज़्यादा सबूत जुटाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब देखेंगे लाइव में, आप पहली बात तो इन 1 महीनों की अखबारों की खबरें पढ़ें। ड्रग्स बेचता हुआ आदमी पकड़ाया, बड़ी क्वांटिटी में टैबलेट बेचता हुआ आदमी पकड़ाया, गांजे के लोग पकड़ा रहे हैं। जो शराब छुप के कारों में आया करती थी, आज बड़े बड़े कंटेनरों में आ रही है, और अगला बोल रहा है मैंने 150 बार पार कर दिया। तो इसका मतलब प्रामाणिकता के साथ दे रहा हूँ, पेपरों में छपी हुई खबरें। 15 सालों से जो चल रहा था वो अब पकड़ा रहे हैं। अच्छा, सुपेला वाला केस देखे हैं, अच्छा, गांजा वाला देखे हैं, तो 15 साल से कर रहे हैं। इसके कार्यकाल में कार्रवाई हो रही है। कौन चाहता है कि ये सारी चीजें खत्म हो? जाहिर सी बात है, आज की सरकार। मेरा सिर्फ यह मानना है, अगर 15 साल का था तो इससे पूर्व जो 4 वर्ष बीते उसमें क्यों नहीं एक ईमानदार अधिकारी जब आया तब ही ऐसा क्यों? लेकिन एज दादाजी का एज कुछ ज्यादा है आपसे। ये कह रहे हैं कि 15 साल में जो नहीं पकड़ा जा रहा था, अब पकड़ा जा रहा है। पकड़ा जा रहा, बोल रहे चला वही रहे तो पकड़ा रहा कौन है भैया? महादेव कौन चला रहा? मैं चला रहा हूँ। कौन चला रहा है? भिलाई के बच्चा कहाँ जा रहा है? पकड़ कौन रहा है? जो महादेव ऐप में जो बच्चा है, अरे पढ़ाई की सिटी थी ये भिलाई, वो महादेव की सिटी हो गई है। बच्चा दुबई जा रहा है, जेल में जा रहा है। ये तो हम तो दिए भी थे भैया। सही कह रहे हैं, एकदम राइट कह रहे हैं। महिलाएं यहाँ डरी हुई है, हमेशा छिंटाई हो रहा है, मैदान खेलने का मैदान नहीं रहा, कांच बोतलें फूट रही है, डिस्पोजल मिल रहे हैं, सवेरे ग्राउंड पूरा भरा रहता है, नशे के अड्डा बन गया है। कांग्रेस के राज में तो गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, सब आप भी जान रहे हैं। आए दिन आप पेपर खोल के देखेंगे तो हत्या, लूटपाट, चैन छिंटाई हमेशा होते ही रहा है। ये भिलाई की महिलाएं तो और डरी हुई है, सवेरे गहना पहन के निकलती नहीं है। जहाँ देखो लूटपाट, चोरी, डकैती, आप डेली देख रहे होंगे। डेली है इस तरीके की घटनाएं, डेली लाइव वीडियो आ रहा है दुर्ग पुलिस का, आप देख ही रहे होंगे। कार्रवाई हो रही है ना। SP साहब का लाइव वीडियो देखो ना। ये कार्रवाई 2 साल पहले भी हो सकता था, 4 साल पहले। एक जन को छोड़ SP साहब रोज कर रहे हैं लाइव वीडियो। कि हम चुनावी चौपाल में दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो आम जनता है, जो मतदाता है, वो एक मतदाता कहीं ना कहीं विधायक से संतुष्ट है, एक मतदाता है जो विधायक से संतुष्ट है, और दोनों जो है एक मुद्दे पर दोनों की अलग अलग राय सुनिए। आप बोल रहे हैं मैं अपने विधायक से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ मैं अपने विधायक से, क्योंकि मैं अपने सेक्टर 2 में मैं पला बड़ा हूँ। वहाँ पे 17 साल से जो पार्क फालतू पड़ा हुआ था, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था, उस पार्क को हमारे देवेंद्र यादव भैया ने तत्काल में उसको काम चालू करवाया। 3 करोड़ का काम है। संतुष्ट आप हाथ उठाइए। बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए संतुष्ट है। दिखाइए क्या, हाँ क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए कौन है दिखाइए, महानंद करके दिखाइए ना। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये कौन, गोली बेचता है, ये देखिए कैप्सूल बेचता पकड़ा है, और ये बोल रहा है बड़ी बात। अरे भैया, विधायक जी के साथ तो सब फोटो लेना चाहते हैं, हर आदमी फोटो लेना चाहता है विधायक जी के साथ, नेता मंत्री के साथ हर आदमी चाहता है फोटो लेना। अरे ये प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ जो खड़े हैं, ये महादेव में पकड़ाए हैं, ये देखिए। आप बताइए, ये देखिए महादेव में तो उन्हीं के लड़के पकड़ा रहे हैं। अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो इतनी लंबी है। देखो हमारे नहीं फोटो कार्यकर्ता एक अलग चीज होता है, वो उनके कार्यकर्ता हैं,
पदाधिकारी है। भैया पदाधिकारी पकड़ा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो आपके साथ ये कौन है? ये पदाधिकारी है? ये प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ नहीं पदाधिकारी नहीं है, पदाधिकारी और कार्यकर्ता संरक्षण प्राप्त। किसी का भी फोटो दिखाने का मान जाएंगे क्या? अगर पदाधिकारी नहीं है, ये मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो पदाधिकारी नहीं है, यानी बीजेपी कार्यकर्ता है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी नहीं है। वो बोल रहे, वो स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। वो आप अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। हाँ, नहीं तो बीजेपी में हर कोई अपने आप को पदाधिकारी समझता, कार्यकर्ता नहीं समझता। अगर कार्यकर्ता होता तो उनकी सरकार 14 सीट में से 12-13 सीट में नहीं सिमट जाती। इतने भारी बहुमत से ईवीएम के द्वारा 68 सीटों से जीतने वाली कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या आफत आन पड़ी कि पार्षद चुनाव में उनको बैलेट से चुनाव करना पड़ा? आप मेरे को जवाब दे दीजिए। तो अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है बैलेट में। नहीं, अमेरिका का छोड़िए ना, आप हिंदुस्तान का बात करिए ना। आप हिंदुस्तान में है ना, आप हिंदुस्तान में है ना, ये बताओ ना। ईवीएम किसकी सरकार लाई थी? किसकी सरकार लाई थी? बीजेपी की सरकार लाई थी ईवीएम। हाँ, ईवीएम में हो रहा तो अभी यहाँ पे बैलेट में पार्षद का चुनाव बैलेट में हुआ है, ये बताइए ना, है ना? डेवलपमेंट की बात है। हाँ, ईवीएम से ही आप देख रहे हैं भारत में 2 बार सरकार बनी है, वो ईवीएम का ही है। और बैलेट पेपर इसलिए लाया गया है कि उससे पारदर्शिता हो कि कौन व्यक्ति वाकई में उनको वोट कर रहा है। ईवीएम में क्या, ईवीएम में सेटिंग होती है, कहीं पे भी जाके अपने वोट को बढ़ा दिया जाता है। बैलेट में सेटिंग करके दिखाएं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भिलाई विधानसभा की जनता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट के कार्य है वो रुके हुए हैं। तो वहीं एक पक्ष का कहना है कि जो काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ था वो काम हुए हैं। अब देखना होगा इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और जीत किसकी हो रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 भिलाई सिविक सेंटर।